Hi friends, this is Rachit Nagda. I welcome you to Nagda WebTubes channel. Today we will discuss about HTML paragraph tag. We'll also discuss about the properties and behavior of the paragraph tag and how we can use them in a very practical manner. तो गाइस हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने बात करी है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम हमारे रूम में बैठे हैं, हमारे स्टडी रूम में हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल है, चेयर है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लाइक फॉर द स्पोर्ट्स एंड फर्नीचर, सपोज वी हैव बॉल, देन बैट, देन अवर टेबल, then chair. So these are the objects. What the basic meaning of object is, object have some special behavior. Suppose a ball have a color, ball have a size, its shape, and bat have a shape. Similar types of behavior they all have. So they are just an object like Java class. Some of you also know about Java classes. So it is basically the collection of methods and objects, and object have so many behaviors. Like suppose we take example of fruit. So fruit have a color like apple. Apple have a red in color, and it is sweet in taste, and its size is some medium size. So apple is our object, it have some behavior. So likewise fruit is an object. So our in HTML tags we have some properties known as their attributes. So each and every tag in HTML have some special kind of attributes and their value for that particular tag. So attribute mainly provide additional information of the tag. Suppose मान लो अपने पास कोई भी टैग है तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना एट्रीब्यूट का काम होता है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ है, जैसे हम पैराग्राफ इंसर्ट कराना चाहते हैं हमारी वेबसाइट में, हमारे एक वेब पेज में हम पैराग्राफ शो करना चाहते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ तो इंसर्ट आसानी से कर देंगे पी टैग की हेल्प से, जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग कुछ एडिशनल फीचर चाहते हैं कि नहीं, हमारा पैराग्राफ बिल्कुल लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, वो सेंटर में हो सकता है, वो राइट में हो सकता है। हम हमारे हिसाब से उस पैराग्राफ को एक निश्चित दिशा, उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, उसका शेप, उसका फीचर हम सब कुछ दे सकते हैं उसको। तो बेसिकली एट्रीब्यूट का काम ये रहता है कि जो भी टैग है उसको किस तरह से हमें अपने वेब पेज पर शो करना है। तो हम लोग बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स की। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग है और हाउ इट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर पेज। सो बेसिकली एट्रीब्यूट का इतना ही काम रहता है कि हमें उस टैग में लिखी गई इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पर कैसे शो करना है। तो दोस्तों हमने बात करी कि क्या होता है एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की उस वैल्यू का मतलब क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैराग्राफ। तो दोस्तों पैराग्राफ तो हमने शुरू से बहुत सुन रखा है कि पैराग्राफ क्या होता है। हम सभी लोगों को पता है कि पैराग्राफ क्या होता है। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज पैराग्राफ। तो क्या हम यहाँ पर अनसीन पैसेज की बात कर रहे हैं जो हमने 6th क्लास से पढ़ा हमारे स्कूल में, या फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात कर रहे हैं जो हमारे फाइनल टेस्ट पेपर में आता है, इंग्लिश के पेपर में, और फिर ऐसे राइटिंग की भी बात हो सकती है। तो ये कौन से वाला पैराग्राफ है, हमको कौन सा पैराग्राफ यूज़ करना है हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, सोच पा रहे हो? हाँ भाई, ये वही पैराग्राफ है जो हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा था, नॉर्मल पैराग्राफ जिसमें 5 या 6 लाइन का एक पैराग्राफ बनता है। तो फ्रेंड्स क्या हम उस पैराग्राफ को बड़ी आसानी से अपने वेब पेज पर लिख सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि इन नोटबुक हम लोग डायरेक्टली बॉल पेन से अपना एक पैराग्राफ डायरेक्ट कंटेंट के रूप में डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख देते हैं, और अगर हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हम टाइपिंग के थ्रू उस पैराग्राफ को आसानी से लिख सकते हैं। पर दोस्तों इन HTML हम डायरेक्टली उस पैराग्राफ को टाइप नहीं करना है, हमें उस पैराग्राफ को पी टैग के अंदर लिखना है। जैसे कि हम लोग ओपनिंग टैग लगाएंगे पी टैग, देन हमारा पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, देन उसके बाद क्लोजिंग टैग लगा देंगे और फाइल को .html एक्सटेंशन में सेव करना है, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट को पता चले कि ये .html फाइल है, मतलब कि वो उसके लिए एक वेब पेज डिज़ाइन करे। ओके, तो हमने देखा कि पैराग्राफ क्या होता है, हमने बात करी कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे फीचर्स रहते हैं पैराग्राफ टैग के, उन सभी को डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं, पैराग्राफ जो है ना एक कंटेनर टैग है। मीन्स क्या कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो कि हमारा मेन पैराग्राफ रहता है। तो पैराग्राफ किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को रखना है अपने टैग के बीच में,
तो वो कंटेनर टैग कहलाएगा। तो जैसे कि HR टैग हॉरिजॉन्टल रो के लिए रहता है, BR टैग ब्रिक रो के लिए रहता है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट नहीं करते, ये डायरेक्ट अपने काम के हिसाब से उस चीज़ को कर देते हैं। इनके अंदर इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम हमारे HTML कोड में कहीं पर भी। तो दोस्तों हमने जाना कि पैराग्राफ एक कंटेनर टैग होता है और पैराग्राफ एक क्लोजिंग टैग। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग लगाएं, ये एक एडवांटेज है पैराग्राफ टैग का। अगर हम लोग एज अ प्रोग्रामर, एज अ वेब डेवलपर कभी पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग नहीं भी लगाएं तो आपको कभी एरर नहीं आएगी। वैसे HTML कभी एरर शो नहीं करता है, आपको हमेशा हिट एंड ट्राई करके हर हर टाइम पर आपको देखना ही है। तो पैराग्राफ एक क्लोजिंग टैग, सो क्लोजिंग टैग ऑप्शनल रहता है फॉर पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग क्रिएट्स अ पैराग्राफ ऑन अवर वेब पेज। ये बात हमको पहले ही पता है कि पैराग्राफ के लिए काम में आता है, एक पैराग्राफ डिस्प्ले कराने के लिए काम में आता है। बात करते हैं पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक एलिमेंट से हमारा ये मतलब है कि जैसे कि हमने हमारे वेब पेज के लिए एक पैराग्राफ का टैग लगाया हमारे HTML एडिटर में, देन वो पैराग्राफ खत्म हो गया, हमने क्लोजिंग टैग लगा के उसको ओवर कर दिया। ना हमको एक और पैराग्राफ चाहिए, तो हम उस टैग के नीचे एक और पैराग्राफ लिखेंगे और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पहला पैराग्राफ आया, उसके बीच में कोई, उसके नीचे साइड कोई स्पेस आई और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ब्लॉक एलिमेंट का मतलब रहता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के हिसाब से जो कंटेंट है हमारा वो डिस्प्ले करना। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि स्पान टैग जो कि पैराग्राफ टैग के नीचे है। तो स्पान टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। जैसे कि हम किसी भी अपने HTML कोड एडिटर में जहाँ कहीं भी स्पान टैग यूज़ करेंगे तो वो पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर फिट हो जाएगा। मतलब कि उसके ना उसके ऊपर कोई स्पेस जाएगी ऑन वेब पेज, ना उसके नीचे कोई स्पेस आएगी, जैसा कि हमने पैराग्राफ टैग में देखा। तो दोस्तों हमने बात करी कि क्या होता है ये पैराग्राफ टैग एट्रीब्यूट्स और पैराग्राफ के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या HTML के सिंटैक्स हैं हमारे पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स के लिए। मतलब अलाइनमेंट यहाँ पर हमारी एक एट्रीब्यूट नेम है और सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई आर द वैल्यूज़ जो कि डिसाइड करेगा कि पैराग्राफ कहाँ पर शो होएगा हमारे वेब पेज के अंदर। तो हमने देखा कि ये हमारे नॉर्मल HTML कोड है, सिंटैक्स है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। तो हम लोग इस कोड का यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको आगे बहुत काम में आने वाला है। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। तो हमने बात करी नॉर्मल HTML अलाइन टैग के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि टाइटल एट्रीब्यूट जो कि एक पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट है, जिसके वैल्यू में हम लोग वो चीज़ लिखेंगे जो हमें शो करवानी है जब भी कोई यूज़र उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर होवर करता है, मीन्स उस पर अपना कर्सर ले जाता है ऑन वेब पेज। तो क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए ये टाइटल एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग में टाइटल एट्रीब्यूट डाला और उसके अंदर हमने लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पैराग्राफ 1। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करते हैं अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है उस पर जो पैराग्राफ लिखा है उस पर हम जब अपना कर्सर ले जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पैराग्राफ 1 ये वाला मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले करेगा फॉर द यूज़र इंटरेक्शन। तो उससे क्या होने वाला है कि यूज़र को पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के लिए लिखा गया है। मतलब जो भी यूज़र के लिए जो डेवलपर है वो डिसाइड करेगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के लिए है, उसका एज अ टाइटल ये शो करेगा आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये बात करिए हमने नॉर्मल HTML के प्रीवियस वर्जन्स की। नाउ हमारे पास एडवांस वर्जन है HTML5 जो जिसमें ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है जो कि हमने यहाँ पर देखा है उसका न्यू वर्जन एज अ CSS स्टाइलिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो HTML5 में हमारे ऊपर वाले जितने भी कंटेंट है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये काम नहीं करती। मेनली अलाइन एट्रीब्यूट काम नहीं करती है। टाइटल तो काम करेगा पर अलाइन एट्रीब्यूट काम नहीं करेगी। तो हमें HTML5 में कोई यूज़र के पास जैसे HTML5 इंस्टॉल्ड है तो उनको इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट का। तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट अलाइन, देन यहाँ पर कॉलन, देन यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू। आप ये सिंटैक्स अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कोई भी गलती हुई तो आपका वर्क नहीं करने वाला। प्लीज़ इसे बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये टेक्स्ट अलाइन, देन कॉलन, देन सेंटर, तो इसका ये सिंटैक्स है और हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इसे अपनी कंप्यूटर पर, आई रिकमेंडेड यू डैट आप इसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रूर अप्लाई करके देखिए।
अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि हमने थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ देख लिया, जो सब हमको समझना था वो सभी चीज़ हमने समझ ली। अब हम लोगों को एक प्रैक्टिकल भी देख लिया जाए, जिससे हमें और अच्छे से अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो गाइस चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लिया जाए एक परफेक्ट एग्जाम्पल विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जल्दी से चालू कर लेते हैं हमारा नोटपैड प्लस प्लस। Okay, now you already know that our main folder is my page. Inside this folder we have 5 files. Okay, now we close this folder. Now we can start our coding. First, you all know that we have to put HTML tag. Inside HTML tag we have to put head tag. There is no need to add the title tag each and every time, so here we are not using the title tag. Then body tag is must. Inside body tag we can apply our paragraph tag. Inside the alignment, okay, align equals to double quote then center, right? Inside this I can put some paragraph, right? I am okay, so we can copy this para and paste them 10 times, right? We can use any type of para, there is no need to. So there are this is our paragraph, and now we close our paragraph tag, right? Suppose this, okay, this is our content, and now we have to close our body tag, then close our HTML tag, right? So this is, we already discussed about the format of this HTML, and we include one paragraph tag inside our body tag. So firstly we have to save this file, control S, right? So inside my page folder, inside this folder we have to paste. So select this folder from desktop, and this is our folder, right? Inside this folder, suppose we take a name, right, to para1.html, okay, now save. तो हम लोगों ने जैसे सेव किया, आप लोग देख सकते हैं कि सभी कलर चेंज हो गए, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस की प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बड़ी आसानी से देखी थी। उसमें हमने देखा था कि कौन एट्रीब्यूट का कलर चेंज हो जाता है, इसके फीचर्स हैं, तो ये शो करता है हमको, एफिशिएंट मैनर देता है एक कोड। तो दोस्तों हमने बात करी कि हमारा कोड है ये, और हम लोग हम देखने वाले हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। हम लोगों ने अलाइन सेंटर किया, कहाँ गया हमारी ये पैरा 1। तो हम लोग देखते हैं हमारा आउटपुट जो कि सेंटर में शो होना चाहिए। हमारे ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ है जो कि पूरी तरीके से सेंटर में हर लाइन को शो कर रहा है। अब मान लीजिए हम लोग इसे बैक करके हम लोग इसे यहाँ पर इसकी कॉपी कर देते हैं, देन नेक्स्ट में पेस्ट कर देते हैं, और हम हमारा अलाइनमेंट यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा अलाइनमेंट राइट कर देते हैं, राइट। देन सेव अगेन, हमने कंट्रोल एस से सेव कर दिया है यहाँ पर। अब हमारा आउटपुट दोबारा से देखने वाले हैं हम। तो चलते हैं हमारे पैरा 1 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पैरा आ चुके हैं। पहला वाला पैरा जो कि अलाइन सेंटर है, देन सेकंड अलाइन राइट में। आप लोग देख सकते हैं कि राइट साइड में अलाइन हो चुका है ये, और आप बड़ी बिग स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा राइट अलाइन हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि जस्टिफाई हो जाए हमारा पैराग्राफ, तो हम लोग इसे जस्टिफाई भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस हमें कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर हमें लिखना है जस्टिफाई, okay. Now again control S, save. Again we can see our output as our third para will be justified, as you can see that in this our third para is properly justified. तो हम लोगों ने बात करी कि पैराग्राफ का एट्रीब्यूट क्या होता है, उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोग हमारे पैराग्राफ को की लोकेशन आराम से सेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी अलाइन एट्रीब्यूट की बात करी। नाउ तो हम लोग देख लेते हैं टाइटल एट्रीब्यूट, इसमें लगा देते हैं। चलो, सो टाइटल इक्वल्स टू फर्स्ट पैरा, राइट। हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं और तीनों पैराग्राफ की एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं सेकेंड पैरा, राइट।
और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं आवर थर्ड पैरा। ओके, नाउ कंट्रोल एस सेव अगेन, वी कैन चेक आवर आउटपुट, राइट। तो हम लोगों ने टाइटल टैग डाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कर्सर हमारा होल्ड पे रख देंगे, तो ये शो करेगा आपको फर्स्ट पैरा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे हम कहीं भी गए इस पैराग्राफ में, कहीं पर भी गए, देखिए जैसे हम पैराग्राफ से बाहर आकर अंदर गए तो ये शो कर रहा है फर्स्ट पैरा। अब सेकंड पैरा में हम लोगों ने सेकंड पैरा डाला था, तो ये आराम से टाइटल की हेल्प से शो कर रहा है। यहाँ पर थर्ड पैरा आ जाएगा। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को अपनी पीसी में ट्राई करें। पूरा सेम कोड आप लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दे दूँगा आपको। विद इन आवर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड ट्राई दिस कोड बाय योरसेल्फ सो यू कैन गेट वेरी वेल। तो गाइज़, आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डे बाय डे नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहिए नागदा वेब ट्यूट्स में। थैंक यू गाइस, वंदे मातरम।